नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे P4 इन्वेंशन यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी गजब की जुगाड़ बनाने वाले हैं। ये जुगाड़ उन लोगों के लिए है जो हमारे भाई लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और अक्सर बिजली कटौती की समस्या का सामना करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 हॉर्स पावर 2 HP का वाटर पंप है और इसी का उपयोग करने वाले हैं। इसका उपयोग हम कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं कि बिना बिजली के ये वाटर पंप चलेगा और पानी भी अच्छी तरह से निकालेगा और इसे हम बाइक की मदद से चलाने वाले हैं। तो इसे हम बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे और ये लाइट से भी चलेगा और साथ में हमारी मोटरसाइकिल से भी चलेगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या क्या उपयोग करना चाहिए, क्या क्या हमें चाहिए होगा इसे चलाने के लिए, पूरा सेटअप करने के लिए, तो चलिए हम आपको बारी बारी से बताते हैं और वीडियो पूरा जरूर देखिए दोस्तों। तो इस मोटर का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसमें हम क्या क्या चीज़ें लगाने वाले हैं और इसे सेटअप कैसे करने वाले हैं जिससे ये बाइक की मदद से पानी को फेंक सके बिना बिजली के। और हम इसे बिल्कुल भी ज़्यादा खोलेंगे नहीं, जब लाइट आ जाएगी तब भी ये मोटर चलेगी और लाइट चली जाएगी तो हम इसे बाइक से चला पाएंगे। तो हमें सिर्फ पीछे का कवर ओपन करना है और पीछे के पंखे को निकालना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर की शाफ्ट है, तो इसी का हम उपयोग करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक पटली ली है लकड़ी की, तो इसका उपयोग करना है आपको, क्योंकि इस मोटर को हमें इसी पर सेट करना है, पूरा सेटअप जमाना है। तो कुछ होल किए हैं इस प्रकार के, तो इन सभी का मैं आपको काम बताता हूँ ये किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना ये कुछ सेटअप जो मैंने कुछ इस प्रकार से किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लोहे का 1 फीट का पाइप लिया है और इस पाइप में मैंने आगे की तरफ एक होल किया है और यहाँ पर हम पाइप के बीचों बीच एक लोहे की पत्ती को वेल्ड करवा रहे हैं। ये देखो अंकल जी ड्रिलिंग कर रहे हैं पाइप में। हम यहाँ पर 2 होल करवा रहे हैं इस तरह से। और एक मैंने लकड़ी की बीचों बीच ग्रिल सेट की है। इस ग्रिल को सेट करने के लिए मैंने पीछे बीचों बीच एक लोहे की पत्ती को बेल्ट करवाया है जिससे कि ये रोटेट ना करे और ये स्लिप ना हो। यहाँ पर पीछे की तरफ एक बेरिंग को सेट करवाना है जिससे सिर्फ ये भाग घूम पाए अच्छी तरह से। और ये लकड़ी में मैंने सेट किया है। इस लकड़ी के पीछे की तरफ मैंने 2 होल किए हैं इस प्रकार के, और यहाँ पटली में भी 2 होल हैं। तो हमें सिर्फ इन 2 होल का उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पर हम कुछ इस सेटअप को इस प्रकार से सेट करेंगे। 2 स्क्रू हैं हमारे पास, तो पीछे की तरफ से हम सीधे इन स्क्रूज को इसमें लगाएंगे और इसे सेट करने के बाद हमें अपने वाटर पंप को भी इस पर सेट करना है, इस पटली पर। तो सीधा ही हम इसे यहाँ पर रख देते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो होल हमने किए हैं दोस्तों, ये हमने ऐसी मोटर के लिए किए हैं क्योंकि मोटर कसने के लिए 4 होल दिए जाते हैं बगल में। तो ये 4 होल हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई भी मोटर है तो आप इस प्रकार से होल करवा सकते हैं। मेरी मोटर में यहाँ पर आगे की तरफ ये कुछ इस प्रकार के होल हैं, तो हम सिर्फ इसे आगे की तरफ कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर होल करवाए हैं। तो सबसे पहले हम ये सीधा यहाँ से लगाएंगे और ये जो शाफ्ट है ये हम पुल्ली में पाइप में सीधा ही सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक होल दिया गया है और यहाँ पर मैंने होल करवाया है। तो दोनों को एक सेंटर में करना है जिससे कि हम इसमें कोई ऐसी कील डाल सकें जिससे कि ये रोटेट कर पाए, क्योंकि अभी तो ये स्लिप करेगा। ये मैंने कील ली है एक, तो इस कील को सीधा हम शाफ्ट के बीचों बीच छेद में जोड़ देंगे इस प्रकार से। अब जो हमारी ये शाफ्ट है ये मोटर से कनेक्ट हो गई है। अब हम यहाँ पर अपनी जो मोटर है इस मोटर को इन छेदों में कसेंगे। इस प्रकार से हम मोटर को टाइट कर देंगे इसमें। ये यहाँ पर जो है पटिया हमारा टूट गया है, तो पीछे की तरह हमने एक स्क्रू और कस दिया है। तो आपको एक मजबूत पटली चाहिए लकड़ी की जो टूटे ना। और ये लीजिए दोस्तों, फाइनली हमारा जो सेटअप है वह कंप्लीट हो गया है, बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल भी खर्च करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि मैंने एक लकड़ी का गोला लगाया है, इसमें एक मैंने लोहे का पाइप लगाया है जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएंगे। मैंने सिर्फ मार्केट से ये बेयरिंग खरीदी है बस, और ये मुझे 100 रुपये की पड़ी थी। और आपको कुछ इसमें वेल्डिंग वगैरह या होल करवाना है तो आप 100 रुपये का खर्चा और कर सकते हो। तो ये 200 रुपये में दोस्तों कुछ ऐसा जुगाड़ बनकर तैयार हो गया है कि ये हमारा लाइट चले जाने पर बाइक से चलेगा और पानी भी फेंकेगा। तो चलिए हम सीधी इसकी टेस्टिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ये कितना तेज पानी फेंक रहा है और हमारी जो मोटर है यह बिजली बना रही है या नहीं। वैसे तो मुझे लगता है कि ये बिजली नहीं बनाएगी, पर देखते हैं इसे चलाकर। तो चलिए दोस्तों हम सीधी अपनी लोकेशन पर चलते हैं। सो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी लोकेशन पर, कुएं पर, और यहीं से हम पानी को निकालने वाले हैं इसी कुएं से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसे इस प्रकार से सेट किया है। यहाँ पर हमने कुछ कीले लगाए हैं अगल बगल में सारे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो आपको ध्यान से ये कीलों को सेट करना है जिससे कि ये यहाँ से डगमगाए नहीं, हिले नहीं। और यहाँ पर हमने बॉलों को सेट किया है दोनों को। तो खैर आप ये तो आराम से कर ही लोगे। तो चलिए सीधे ही हम अपनी बाइक को इस वाटर पंप पर सेट करते हैं। और हमें बाइक को सेट करते क्या क्या चीज़ों पर ध्यान देना है वह सारी हम बताते हैं आपको। बाइक को सेट करते समय हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान देना है। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने ये बाइक का पिछला वाला टायर सीधी अपनी इस व्हील पुल्ली पर जोड़ दिया है, लगा दिया है। यहाँ पर बाइक को सेट करने के लिए हमने दोनों साइड एक एक रस्सी को बांधा है जिससे कि ये इससे सेट रहे और कहीं भी इधर उधर पहिया फिसले ना। और आगे की तरफ आप देख सकते हो दोस्तों ये यहाँ पर मैंने ब्रेक को भी पूरी तरह से टाइट किया है जिससे कि बाइक आगे की तरफ जंप ना करे और पूरा फ्रिक्शन है जो पूरी ताकत है पहिया उस पुल्ली पर लगाए जिससे हमारी मोटर पंप घूम पाए। यहाँ पर हमने मेन स्टैंड पर गाड़ी को खड़ा किया है और इस प्रकार से ये हमने सारा सेटअप किया है। हमें विशेषकर दोस्तों ध्यान देना है कि हमारी गाड़ी जंप ना कर पाए किसी भी हाल में। दोस्तों मैंने इसका पहले भी एक वीडियो बनाया था, करीब 1 साल हो चुका है। मैं दोबारा से 1 साल बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। उसमें काफ़ी लोगों के सवाल थे, बहुत सारे कमेंट थे कि आपने ये नहीं बताया है, या ये टायर की समस्या जा रही है, या हमारी मोटर है, मोटर को खोलकर क्यों नहीं बनाया है इसे। तो ये सारे सवालों के जवाब हम देने वाले हैं एक एक करके। और ये भी कुछ लोगों ने सवाल किए थे कि हमारी मोटर जब चलेगी तो ये लाइट क्यों नहीं बना रही है, इसे लाइट बनाते हुए चेक करके दिखाओ। तो मैं वो भी दिखाता हूँ। फिलहाल में हम देखते हैं इसे चेक करके कि ये पानी कितना तेज फेंक रहा है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और इसे हम चौथे गियर पर चलाने वाले हैं। तो ये देखिए हम पहला गियर डाल देते, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों गियर हमने डाल दिए हैं। और इसे हम थोड़ा सा एक्सीलेटर लेंगे और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक्सीलेटर ले लिया है और यहाँ पर किस तरह से पानी फेंक रहा है ये काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही कम स्पीड है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो पूरा सिस्टम है वह अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और पानी भी जितना स्पीड में आप निकालना चाहो उतना स्पीड से आप एडजस्ट कर सकते हो, पानी को तेज़ और कम कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो काफ़ी लोगों के कमेंट थे कि ये हमारी जो मोटर है ये फालतू में घूम रही है तो ये बिजली बना रही है या नहीं। तो आपको ये भी मैं दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हमने मल्टीमीटर लिया है। तो मल्टीमीटर से हम वायरों को टेस्ट करने वाले हैं कि ये कितना वोल्टेज दे रही है। फिलहाल में तो ये बिल्कुल वोल्टेज नहीं निकाल रही है दोस्तों। और यहाँ पर हम सीधा इसमें लगा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं दे रही है। मैंने दोनों को पकड़ रखा है तो ये बिल्कुल भी
वर्क नहीं करता है, क्योंकि ये इसमें परमानेंट मैग्नेट नहीं है दोस्तों। ये कभी भी करंट नहीं बनाएगी, क्योंकि इसके लिए अलग से अल्टरनेटर लगाना पड़ेगा हमें, या किसी प्रकार का डायनेमो, जिससे कि ये बिजली उत्पन्न करे हमारी मोटर। यहाँ पर आप देख सकते हो। और लोगों की सवाल थे कि ये फालतू में मोटर को क्यों जोड़ के रखा है, और मोटर को हम सीधा यहाँ से खोलकर भी चला सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई पुरानी मोटर है तो आप इसे खोलकर चला सकते हो, लेकिन मैंने इसे इस तरह से बनाया है कि बिजली आ जाने पर ये मोटर हमारी अच्छी तरीके से काम करे। हम मोटर को खोलें नहीं, बिल्कुल ख़राब ना कर पाएँ मोटर को, और मोटर बिजली से भी चले और साथ में हमारी बाइक से भी चले। दोस्तों, मैंने इस मोटरसाइकिल से इसे 1 घंटे चलाया है। करीब 1 से 1.25 लीटर पेट्रोल खाया है इस हमारी गाड़ी ने, तो ये एवरेज अच्छा निकाल रही है। और 1.25 लीटर पेट्रोल में हम करीब 1 बीघे की सिंचाई कर चुके हैं इससे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से अभी भी वर्क कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? मैंने बताया है कि आप अपने घर पर इस प्रकार की जुगाड़ बना सकते हो और खेतों की फसल की सिंचाई कर सकते हो बहुत ही आसानी से। जो लोग ईंट गुम्मा पाड़ते हैं उनके लिए यह बेस्ट जुगाड़ है। आप इसे अपनी मोटरसाइकिल पर ले जा सकते हो और आराम से इसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे कि हमने पट्टा क्यों नहीं चढ़ाया, तो दोस्तों, हमें पट्टे चढ़ाने के लिए हमें मोटरसाइकिल को खोलना पड़ेगा, साथ में यहाँ पर और भी ज़्यादा सेटअप जमाना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पर हमें दिक्कत आएगी पट्टे स्लिप होने की। तो ये बेकार हो जाएगा सब कुछ, और बहुत सारी चीज़ें खोलनी पड़ेंगी, हमें इधर की उधर करनी पड़ेगी, तो काफ़ी समस्या जाएगी। तो ये सीधा सीधा सिस्टम है दोस्तों, आप आसानी से अपने घर पर कर सकते हो, और इसमें हानि बिल्कुल भी नहीं है, लाभ ही लाभ हैं, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से हमने इसे बनाया है और ये काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और हमारा जो टायर है वो वह बिल्कुल भी नहीं घिसता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं, तो आप सेकेंड हैंड टायर इसमें लगा सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके बारे में अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट ज़रूर कीजिए।